हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक है हमारे पास में भारत में खनिजों का वितरण। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर भारत में खनिज की पेटियां मौजूद है या पट्टियां कह दीजिए। तो इसी पे हम आज चर्चा करेंगे, टॉपिक डालेंगे भारत में खनिजों का वितरण। देखिए, भारत में अगर खनिजों के वितरण की बात करें तो भारत में धात्विक जो खनिज है, मतलब जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, ऐसे खनिज आपको देखने को मिलेंगे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों के अंदर। और वहां पे भी प्राचीनीय जो क्रिस्टलीय जो खनिज होते हैं, बहुत पुराने समय के जो खनिज है, उन क्रिस्टलीय शैलों के अंदर आपको ऐसे धात्विक खनिज उपस्थित मिलेंगे, उनकी उपस्थिति होगी। देखिए, यहां से अपन शुरू करेंगे, लिखेंगे क्या? भारत के धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों के प्राचीनतम क्रिस्टलीय, ठीक है, क्रिस्टलीय हम कह सकते हैं खनिज। ठीक है, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? खनिज होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। आगे बात समझ में कि अगर मैं भारत के धात्विक खनिजों की बात करूं तो इनकी जो उपस्थिति है वो कहां पर है? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों के अंदर। और वहां पर भी पुरानी जो सेल है, उन सेलों में, सेल का मतलब होता है चट्टान, उन चट्टानों में ये मौजूद है। देखिए, कोयले की बात करें अपन, ठीक है, कोयले की बात करें तो भारत के अंदर कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी जो नदी है, उनकी जो घाटियां हैं, वहां पर आपको ये कोयले के निक्षेप मतलब जमाव मिलेंगे। ठीक है, लिखेंगे कोयले का लगभग 97% भाग। ठीक है, एक तो सोन, आगे बात समझ में, जो सोन नदी है, दामोदर नदी है, दामोदर नदी है, महानदी है। ठीक है, ये नदियां हैं, सोन, दामोदर, महानदी और गोदावरी। गोदावरी नदी, नदियों के या के घाटी के क्षेत्रों में। आगे बात में समझ में आ गई? मतलब कोयले का लगभग 97% भाग आपको सोन नदी में, दामोदर नदी में, महानदी में, गोदावरी नदी, इन नदियों की जो घाटियां हैं, ठीक है, गोदावरी नदियों की घाटियों के क्षेत्रों में आपको ये कोयले का निक्षेप मौजूद होगा या मिलेगा। ठीक है, अब मैं पेट्रोलियम की बात करूं तो पेट्रोलियम के जो आरक्षित भंडार है भारत के अंदर, ठीक है, पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार भारत में। अब भारत में पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार कहां पर है? तो आपको बता दूं, असम, गुजरात। ठीक है, पहला तो असम, फिर गुजरात, और आपने नाम सुना होगा मुंबई हाई, जो कि आपके अरब सागर के अंदर, कहां पर है ये? अरब सागर के अप तटवर्तीय जो भाग है, वहां पर आपको ये पेट्रोलियम के आरक्षित क्षेत्र आपको मिलेंगे। ठीक है, नए खनिजों की बात करें, जो नए खोजों के अंदर मिले हैं, नए खनिज आरक्षित क्षेत्रों का, जैसे कि कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी नदी के बेसिन क्षेत्रों में, मतलब नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई थी, उन मिट्टी के नीचे, उन बेसिन क्षेत्रों के नीचे नए खनिजों का आरक्षित क्षेत्र मिला है। ठीक है, नए खनिजों का आरक्षित क्षेत्र, कौन कौन सी नदियां बताई मैंने? कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी व गोदावरी। गोदावरी जो नदी है
इन नदी के बेसिन क्षेत्रों में उपस्थिति है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बेसिन क्षेत्र का मतलब होता है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी वाला क्षेत्र। देखिए अधिकांशतः प्रमुख जो खनिज है वो मैंगलोर से लेकर और कानपुर को जोड़ने वाली एक कल्पित रेखा जो है, जो कि पूर्व में पाई जाती है, यहां पर आपको अधिकांश प्रमुख खनिज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे, अधिकांश प्रमुख खनिज। ठीक है, अब ये कहां पर बताया मैंने, मैंगलोर से कानपुर, मैंगलोर से कानपुर। ठीक है, मैंगलोर से लेकर कानपुर को जोड़ने वाली कल्पित रेखा, ठीक है, जो कि पूर्वी क्षेत्र है में मौजूद है। आगे बात समझ में, दोबारा सुनिए, अधिकांश प्रमुख खनिज जो है वो आपको मैंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली जो कल्पित रेखा है, एक मान तय रेखा है, मान के आधार पर रखा गया, जो कि पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। वहां पर प्रमुख खनिज की निक्षेप आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये तो मैंने आपको बताया खनिजों के बारे में कि भाई भारत के अंदर जो धात्विक खनिज मिलेंगे वो तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में, कोयले के निक्षेप मिलेंगे सोन, दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी के घाटी क्षेत्रों में, पेट्रोल मिलेगा आपको असम, गुजरात और मुंबई हाई क्षेत्र के अंदर, और नए खनिज आपको मिलेंगे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी के बेसिन क्षेत्रों में, और अधिकांशतः प्रमुख खनिज जो मिलेगा वो मैंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली एक कल्पित मान जो कि पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, ये क्षेत्र खनिजों से संबंधित है। चलो ये तो आपको मैंने डिटेल बताई ऑल ओवर भारत की एक शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्टकट बता दिया, इसको उतार लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा भारत में प्रमुख पट्टियां कौन कौन सी है खनिजों की, जिसके अंतर्गत आपका उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश आता है, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश आता है, और एक आता है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश आता है। ठीक है, तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन अब, और टॉपिक आप डाल लीजिए अपने नोटबुक के अंदर। क्या डालेंगे, भारत के प्रमुख खनिजों की पट्टियां, जो 3 भागों में इसको अपन देखेंगे। देखिए भाई टॉपिक क्या डालेंगे, भारत में प्रमुख खनिज पट्टियां। ठीक है, भारत में प्रमुख खनिज पट्टियां। ठीक है, अब मुख्यतः ये सबसे पहला मैंने बताया आपको कौन सा, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर का जो क्षेत्र वो है दक्षिणी पश्चिमी पठार क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम पठार क्षेत्र। आगे बात समझ में, एक क्षेत्र कौन सा, उत्तर और पश्चिम प्रदेश। तीसरा है उत्तर व पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र या प्रदेश कह दीजिए, सॉरी प्रदेश। ये 3 भागों के अंदर आपका खनिज मौजूद है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, मैं बताऊंगा, और यहां पर कौन कौन से खनिज उपलब्ध है। ठीक है, तो पहला पॉइंट डाल लीजिए, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए। देखिए इस पठारी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल है और यहां पर कौन कौन से खनिज मौजूद है। ठीक है, देखिए इस पट्टी के अंतर्गत आता है छोटा नागपुर। ठीक है, पहला इस
पट्टी के अंतर्गत कौन सा आया? छोटा नागपुर क्षेत्र। अब छोटा नागपुर क्षेत्र कहां मौजूद है? झारखंड के अंदर। ठीक है, सबसे पहली चीज झारखंड, छोटा नागपुर क्षेत्र। दूसरा है उड़ीसा के पठारी क्षेत्र। ठीक है, उड़ीसा के पठार बोल दीजिए। यहां पर आपका उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहां पर आपको खनिज मिलेंगे। पश्चिमी बंगाल क्षेत्र मिलेगा आपको, पश्चिमी बंगाल क्षेत्र इस क्षेत्र के अंदर शामिल है, इस पठारी क्षेत्र में शामिल है। इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग कह दीजिए, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। ठीक है, यहां पर जो खनिज मिलते हैं इन खनिजों की बात कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, एक तो मिलता है लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज। ठीक है, एक लोहा अयस्क। आगे बसन में और कौन सा बताया मैंने? कोयला, मैग्नीज, कोयला, मैग्नीज। ठीक है, लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज और एक और है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट भी है और अब्रक भी है। ये खनिज आपको यहां पर देखने को मिलेगा और ये भाग है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि भारतीय भाग, भारत का क्षेत्र है, जहां पर ये आपके खनिज मौजूद है। ठीक है, यहां तक इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं अपन। सेकंड टॉपिक डालिए, दूसरा टॉपिक कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी पठार क्षेत्र। डाल लीजिए, इसको उतार लीजिए, आप लोग उतारना चाहे तो आप। दूसरा पॉइंट डालेंगे, कौन सा भाग अपना? दक्षिणी पश्चिमी पठार क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी पठार क्षेत्र। अब देखिए, इसमें वैसे की वैसे हम देखेंगे कि यहां पर कौन कौन से राज्य शामिल है। इस पट्टी में है कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु। ठीक है, इस पट्टी में कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु। ठीक है, ये तो राज्य है जहां पर ये उपस्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की उच्च भूमि क्षेत्र इसमें शामिल, तमिलनाडु की उच्च भूमि, जो ऊंची भूमि है वो। और भी है एक क्षेत्र, उस क्षेत्र का नाम है, राज्य का नाम है केरल। ठीक है, केरल के कुछ भाग मान लीजिए, केरल के भाग। अब ये तो भाई राज्य हो गए कि कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु की उच्च भूमि और केरल का भाग दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह पट्टी जो है वो लोहा धातु और बॉक्साइट से समृद्ध है, मतलब यहां पे लोहा धातु और बॉक्साइट सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, इस पट्टी में लोहा धातु व बॉक्साइट उपस्थित है, या आप कह दीजिए समृद्ध भाग हम कह सकते हैं इन दोनों खनिजों से ये क्षेत्र। ठीक है, दूसरी चीज सुनिए, इस क्षेत्र के अंदर उच्च कोटि का लोहा अयस्क मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा और चूना पत्थर भी यहां पर पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में उच्च कोटि का लोहा अयस्क, ठीक है, मैग्नीज। ठीक है, अच्छे किस्म का लोहा अयस्क मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा और मिलेगा चूना पत्थर, व चूना पत्थर मिलता है। क्लियर? और देखिए इस क्षेत्र की बात और बताऊं आपको मैं, देखिए आप केरल में जाइए तो केरल के अंदर मोनोजाइट का नाम सुना होगा, थोरियम का नाम सुना होगा। ठीक है, ये भी आपको यहां पर मिलेंगे केरल के अंदर। ठीक है, केरल में मोनोजाइट व थोरियम व एक चीज और बताना भूल गया, जो अपना बॉक्साइट है उस बॉक्साइट के क्ले मिलेंगे आपको। ठीक है,
बॉक्साइट क्ले के जमाव, यहां पर आपको ये तीन केरल के अंदर मोनोजाइट, थोरियम और बॉक्साइट के जो क्ले है, खनिज है, वो आपको देखने को मिलेंगे। अब गोवा में जाइए, गोवा में मिलेगा लोहा अयस्क। ठीक है, गोवा में लोहा अयस्क समृद्ध है। आगे बात समझ में। अब देख लो इधर, इस पट्टी में कर्नाटक आ गया, गोवा आ गया, तमिलनाडु की उच्च भूमि आ गया और केरल का भाग आ गया। इस पट्टी में लोहा अयस्क मिलेगा, बॉक्साइट की उपस्थिति है। इस क्षेत्र में उच्च कोटि का लोहा अयस्क मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा और चूना पत्थर मिलेगा। केरल में जाएंगे तो मोनोजाइट, थोरियम व बॉक्साइट का क्ले मिलेगा और गोवा में जाएंगे तो लोहा अयस्क पूर्णतः समृद्ध आपको यहां पर उपस्थिति मिलेगी। ठीक है, तो ये भी अपना भाग कंप्लीट होता है। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। ठीक है, आगे की ओर पॉइंट डालेंगे तीसरे नंबर का उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। देखिए तीसरा पॉइंट अपना कौन सा है, कौन सा पॉइंट बताया मैंने, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। डालेंगे अपन उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। अब देखिए इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है। ये राज्य जो है देखिए नाम से पता चल रहा है उत्तरी पश्चिमी भाग, भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग। चले जाइए राजस्थान, राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग इसमें शामिल है। ठीक है, इस पट्टी में राजस्थान के अरावली क्षेत्र व गुजरात के कुछ भाग शामिल है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो खनिज है इन राज्यों के अंदर, ये खनिज धारवाड़ क्रम की सैलों में या उन सैलों से संबंधित है। कौन सी सैलों से, धारवाड़ क्रम की सैलों से संबंधित है। ठीक है, लिखेंगे यहां के खनिज धारवाड़, आगे बात समझ में, धारवाड़ क्रम की सैलों से संबंधित है। ठीक है, और सुनिए यहां पर मिलेगा तांबा और जिंक। ठीक है, यहां प्रमुखतः तांबा व जिंक की उपस्थिति है। आगे बात समझ में। और सुनिए राजस्थान जो है उसमें बलुआ पत्थर, राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगा आपको बलुआ पत्थर। और सुनिए राजस्थान में क्या मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा और मिलेगा आपको संगमरमर। ठीक है, अब बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर इमारतों में यूज लेते हैं। इसके अलावा जिप्सम, जिप्सम के जमाव मिलेंगे। आगे बात समझ में। ठीक है, यहां पे आपको मिलेगी मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, यहां मुल्तानी मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए यहां तक उतार लीजिए। ये सब राजस्थान की बताई मैंने आपको कि राजस्थान के अंदर बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, इनके जमाव मिलते हैं। भवन निर्माण में इसका बहुत काम आता है ये माल। ठीक है, भवन निर्माण में इसको उपयोग में लेते हैं। संगमरमर को तो लेते ही हैं, ग्रेनाइट को भी लेते हैं, बलुआ पत्थर को भी उपयोग में लेते हैं। ठीक है, साथ में मुल्तानी मिट्टी भी जो है इन क्षेत्रों के अंदर उपस्थित है। और देखिए अब आपको मैं बताऊं राजस्थान के अंदर डोलोमाइट और चूना पत्थर जो कि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने का काम भी करते हैं। क्या, डोलोमाइट और चूना पत्थर, ये भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। यहां डोलोमाइट, ठीक है ना, जो कि सीमेंट बनाने में उपयोग में लेते हैं, तथा चूना पत्थर जो कि सीमेंट उद्योग
के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। आगे बात समझ में, ये भी आपको कहां मिलेगा, राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। अब बात करते हैं, उतारिए से। अब बात करता हूं इसी के अंदर मैं गुजरात की। ठीक है, गुजरात में तो बताया मैंने, ये तो राजस्थान की पूरी कथा बताई मैंने आपको। अब मैं बताऊंगा आपको गुजरात के बारे में कि गुजरात के अंदर कौन कौन से खनिज आपको देखने को मिलते हैं। देखिए गुजरात में पेट्रोलियम के निक्षेप आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, गुजरात में पेट्रोलियम के निक्षेप सर्वाधिक मिलते हैं। ठीक है, और सुनिए, अगर मैं गुजरात और राजस्थान की बात करूं तो दोनों में एक समृद्ध चीज जरूर मिलेगी, नमक। ठीक है, गुजरात व राजस्थान में नमक समृद्ध है। ठीक है, नमक की उपस्थिति आपको गुजरात और राजस्थान में मिलेगी। अब देखिए इसके अलावा भी हम बात करें, ये तो मैंने, चलो ठीक है, ये अपन ने उत्तर पश्चिम में गुजरात और राजस्थान के अरावली क्षेत्र के बारे में बात कर ली। अब मैं थोड़ा, ये तो अपने पश्चिमी क्षेत्र की बात है, क्योंकि भारत के मानचित्र के अंदर ये दोनों ही पश्चिमी क्षेत्र में है। अब मैं थोड़ा उत्तर में जाता हूं, क्योंकि यहाँ पे उत्तरी पॉइंट भी दिया हुआ है। ठीक है, उत्तर में जाते हैं तो हिमालय आता है। तो हिमालय पट्टी एक खनिज पट्टी के रूप में जानते हैं, जहां पर आपको तांबा भी मिलेगा, सीसा भी मिलेगा, जस्ता भी मिलेगा, कोबाल्ट भी मिलेगा, रंग रत्न भी मिलेगा। ठीक है, ये उत्तर में। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, हिमालय पट्टी एक क्या है, खनिज पट्टी, जो कि कहां उपस्थित है, उत्तर में। यहां, अब यहां पे कौन कौन से खनिज बताए मैंने आपको, तांबा, ठीक है, जस्ता, आगे बात समझ में, तांबा मिलेगा, जस्ता मिलेगा, सीसा, कोबाल्ट और रंग रत्न मिलता है। बहुत भारी निक्षेप आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। असम में, चलिए उत्तर में ही उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात कर ले तो असम के अंदर खनिज तेल के निक्षेप सर्वाधिक है। ठीक है, असम घाटी में तेल निक्षेप के उपस्थिति है। आगे बात समझ में, और सुनिए, आगे की ओर बढ़िए, बढ़ते जाइए। खनिज तेल संसाधन जो है, और मैं बताऊं आपको, जैसे कि मुंबई है, मुंबई के निकट अपतटीय जो क्षेत्र है, मुंबई हाई, ठीक है ना, यहां पर भी आपको देखने को मिले, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया भी इस चीज को। ठीक है ना, अभी पहले बताया मैंने आपको। खनिज तेल की बात करें तो खनिज तेल मुंबई हाई, जो कि अरब सागर के अपतटीय भाग, यहां पर आपको यह तेल मिलेगा। तो इस तरीके से आपका उत्तरी पश्चिमी प्रदेश भी कंप्लीट होता है। तो ये आपको मैंने बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि भारत के अंदर प्रमुख खनिज जो है वो कहां कहां पर मौजूद है, उन राज्यों के नाम बताए मैंने, और साथ में मैंने बताया कि वहां पर कौन कौन से खनिज उपस्थित है जो कि वहां के क्षेत्र के विकास, उद्योग, या फिर कह दीजिए वहां के एक अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने का काम ये खनिज करते हैं। ठीक है, और ये भी देखना, जिन क्षेत्रों के अंदर, देखो खनिज असमान रूप से वितरित है, सबको पता है, जिन क्षेत्रों के अंदर खनिज मौजूद होते हैं वहां पर विकास जरूर होता है। ठीक है, तो ये तो सब जानते हैं इस चीज को, भाई खनिज बिना तो विकास हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से ये खनिजों का टॉपिक कंप्लीट होता है। भारत में खनिजों का वितरण किस तरीके से, वो मैंने आज आपको बताया, खुल के तरीके से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।